सवाल नंबर 7 देखते हैं। उस एपी का 31वां पद ज्ञात कीजिए, यानी ए 31 आपको ज्ञात करना है, जिसका 11वां पद आपको दिया है, यानी ए 11 बराबर दिया है 38 और ए 16वां पद कितना दिया है 73। ठीक है, तो सबसे पहले काम इसमें ये होता है कि आपको जो दिए हैं उनके सूत्र लगा दो। ए 11 दिया यानी ए प्लस में 10d बराबर में कितना है 38, इसे नाम दे दो समीकरण नंबर 1। और इस साइड क्या है ए 16 यानी ए प्लस में 15d बराबर में 73। ठीक है, अब देखो ये समीकरण 2 नंबर है, विलोपन विधि लगाते हैं या विस्थापन, ये प्रतिस्थापन या विलोपन, आप जो आपकी इच्छा है वो लगा दो। विलोपन विधि लगाते हैं, 15d बराबर में 73। नीचे वाले समीकरण के चिन्ह विपरीत कर दो, कट जाएंगे। ठीक है, दस में से 15 गए माइनस का 5d बराबर 73 में से 38 गए माइनस का 35। यहाँ से d बराबर कितना आ जाएगा माइनस के 35 बटे माइनस का 5, तो d बराबर आ गया 7। ठीक है, अब देखो d का मान समीकरण 1 में रखने पर, रखो 1 में, 1 नंबर कौन से, a प्लस में 10d बराबर में 38, तो रखो इसमें a प्लस में 10, d का मान 7 बराबर में 38, तो a प्लस में 10 को 7 से गुणा किया 70 बराबर में 38, तो a प्लस का 7 है बराबर में लेके आओगे तो माइनस का 70, तो a बराबर में 38 में से 70 या 70 में से 38 गई माइनस का 32, क्योंकि बड़ी संख्या क्या है माइनस की। ठीक है, तो a और d के दोनों मान ज्ञात हो गए और आपको पता है a 31 बराबर क्या होता है a प्लस में 30d, ये होता है इस जिसमें आपको a का मान भी चाहिए और d का मान भी। तो अपने a का भी मान ज्ञात कर लिया और किसका कर लिया d का भी। तो देखो यहाँ a का मान रखो माइनस के 32 प्लस का 30 गुणा में d का मान है 7। यहाँ a 31 बराबर कितना आ जाएगा माइनस के 32 प्लस 30 को 7 से गुणा किया तो 210। तो यहाँ देखो a 31 बराबर प्लस का है एक और एक क्या है माइनस का, तो घटेगी 210 में से 32 गए 178, किसका आएगा प्लस का। तो इस प्रकार हमने बात की सवाल नंबर 7 की, जिसमें 31वां पद आया अपना 178। अब हम बात करते हैं आगे वाले सवाल की जो 8वां है। यहाँ देखो आपको दिया है कि एक एपी में 50 पद है, यानी एन का मान कितना दे दिया 50, टोटल पद कितने हैं 50, जिसका तीसरा पद यानी A3 बराबर दिया है आपको 12 और अंतिम पद यानी AN बराबर दिया है 106। 29वां पद ज्ञात कीजिए, यानी A29 आपको ज्ञात करना है। जो मान दिया वो रखो, A3 बराबर कितना दिया है 12, तो रखो A प्लस में 2D बराबर में 12 और AN अंतिम पद कितना दिया है 106 और AN दिया है, N का मान कितना है 50 बराबर में 106, तो A 50वां पद कौन सा था 1 प्लस में 49D बराबर में 106। तो इसे नाम दे दो समीकरण नंबर 1 और ये समीकरण नंबर 2। समीकरण नंबर 1 इसके नीचे रखो प्लस में 2D बराबर में 12। सेम विलोपन विधि लगाएंगे तो घटाना पड़ेगा, चिन्ह विपरीत कर दिया, a से कट जाएगा, 49 में से 2d गए 47d बराबर 106 में से 12 गए माइनस का 94। ठीक है, इसी प्रकार अगर d का मान निकालें तो माइनस के 94 बटे में माइनस के ये प्लस का 94 होगा, क्योंकि बड़ी संख्या क्या है 106, तो प्लस का 94 बटे प्लस का 47, तो d का मान आ गया आपके पास 47 में, 47 का भाग दोगे 94 में से तो कितना आएगा 2, क्योंकि 47 दुए क्या होते हैं 94, तो d का मान कितना आ गया 2। तो d का मान यहाँ रखोगे समीकरण नंबर 1 में, यहाँ रखो समीकरण 1 में d का मान रखने पर, रखो d का मान इसमें, तो यहाँ से आ जाएगा a प्लस में 2 गुणा d का मान 2 बराबर में कितना है 12, तो a प्लस में 4 बराबर में 12,
तो प्लस का 4 है, इस साइड आके माइनस का 4, तो ए बराबर आ गया 8। तो ए का मान ज्ञात कर लिया, डी का ज्ञात कर लिया। अब आपको निकालना है ए 29। ए 29 होता है ए प्लस में 28 डी। तो ए का मान 8 प्लस में 28 गुणा डी का मान कितना है 2। तो 8 प्लस में 28 2 56। तो ए 29 बराबर 8 प्लस में 56। तो ए 29 बराबर 56 में कितना जोड़ना है 8, 8 और 6 14, 80 1 और 1 5 और 1 6, यानी ए 29 का मान कितना आ गया 64। तो इस प्रकार हमने बात की सवाल नंबर 8 की। अब हम बात करते हैं आगे वाले सवाल की, जो आपके सामने है सवाल नंबर 9। इसमें देखो, यदि किसी एपी के तीसरे और 9वें पद क्रमशः 4 और -8 है तो इसका कौन सा पद शून्य होगा। यानी आपको दिया है कि कोई एपी है, उसका तीसरा पद यानी A3 बराबर 4 है, ठीक है, जिसका मतलब होता है a प्लस में 2d बराबर में 4। इसे नाम दे दिया समीकरण नंबर 1। इसी प्रकार 9वां पद दिया है -8, यानी A9 बराबर -8, और A9 कितना होता है a प्लस में 8d बराबर में -8, ठीक है। तो विलोपन विधि से हल करेंगे तो माइनस माइनस माइनस, ए से कट जाएगा। यहाँ देखो 8 में से 2 गए 6, डी बड़ी संख्या माइनस की है, प्लस होगा। अब जुड़ेंगे 8 और 4 12, तो डी बराबर आ गया 12/6 माइनस का। तो यहाँ से डी बराबर आ गया -2। तो डी का मान समीकरण 1 में रखने पर, इसे नाम दे दो समीकरण नंबर 2। तो समीकरण 1 में डी का मान रखने पर, तो यहां रखो डी का मान, ए का मान आपको ज्ञात करना है 2, डी का मान -2 बराबर में कितना है 4। तो ए प्लस को माइनस से गुणा किया, -2 को 2 से किया 4 बराबर में 4। तो प्लस का 4 है, माइनस का 4 इधर आके प्लस का। तो इस प्रकार ए बराबर 4 4 कितने हो गए 8, ठीक है। अब आपको ज्ञात करना है, इसमें दिया है कि कौन सा पद शून्य होगा। इसमें दिया है कि ये आपको पद दिए हैं, तो कौन सा पद शून्य होगा। यानी आपको an का मान दिया है 0। इसने बोला है कि कौन सा पद शून्य है, यानी n का मान आपको ज्ञात करना है। तो an बराबर कितना होता है a प्लस n माइनस 1 डी बराबर कितना है 0। a का मान आपने ज्ञात कर लिया 8, प्लस n का मान आपको ज्ञात करना है, d का मान -2 बराबर में 0। प्लस का 8 है, इस साइड आएगा तो -8। तो n-1 बराबर -8, -2 गुणा में है, इस साइड आएगा तो भाग में। तो n-1 बराबर माइनस से माइनस कट गया, ठीक है। 4 2 एकम 2, 4 2 8, तो कितना आएगा 4। तो n बराबर 4 प्लस में 1, तो n का मान कितना आ गया 5, ठीक है। तो इस प्रकार आप सवाल नंबर 9 में n का मान ज्ञात कर सकते हो, जिसमें nवां पद आपको दिया था 0। अब हम बात करते हैं 10वें सवाल की, जिसमें ये बोला है कि किसी एपी का 17वां पद उसके 10वें पद से 7 अधिक है, इसका सारवंतर ज्ञात कीजिए। इन सवालों में जो चीजें आपको दी जाती है वो करते चलो आप। यहाँ दिया इसने कि जो 17वां पद है, यानी ए जो 17 है वो 10वें पद से, यानी ए 10 उससे कितना अधिक है 7 अधिक, ये आपको दिया, ठीक है। तो वही सेम अगर प्रथम पद माने ए, तो ए प्लस में 17 क्या होता है ए 17 16d बराबर में ए 10 ए प्लस में 9d, प्लस में कितना है 7। यहां देखो ये भी प्लस का है, ये भी प्लस का है, बराबर हो दोनों तो मान क्या हो जाते हैं आपस में कट जाते हैं। तो ए से ए क्या हो जाएगा कट जाएगा। यहाँ देखो 16d प्लस का 9 है, इस साइड आएगा तो माइनस का 9d बराबर में कितना है 7। 16 में से 9 गए 7d बराबर में 7, तो d बराबर आ गया 7 बट्टे गुणा में 7 है इधर भाग में, तो d का मान आ गया 7 में 7 का भाग दोगे 1, तो सारवंतर कितना आ गया 1, सारवंतर बराबर में 1।